हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सकल दास जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी हैं। और आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों का अगले आने वाले 2 दिन कल और परसों जो है बहुत महत्वपूर्ण रैली होने वाली है। एक पूर्णिया में होने वाली है और दूसरा सहरसा में होने वाली है। दोनों ही रैलियां बहुत ज़बरदस्त होगी। गठबंधन किस पार्टी से आपको 6 तारीख को हम लोग अपना आखिरी पत्ता खोलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आईपी गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद को साबित किया है। ऐसा नहीं है कि वो उठकर आए हैं बाकी लोगों की तरह से मतलब करोड़ों की फंडिंग लगा दिए हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, पोस्टर बैनर चिपका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी हैं, जितने हैं, ग्राउंड पे हैं और मजबूती के साथ इंटैक्ट हैं। हमारे लोग इंटैक्ट हैं। उनका साफ तौर पे कहना है आईपी गुप्ता जी जिधर जाएंगे हमारा वोट उधर जाएगा। तो फिर हमें नहीं लगता है कि ये हमें किसी पार्टी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लगातार पिछले 1.5 साल से जो यात्रा चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो पूरे दुनिया के सामने, बिहार ही नहीं देश के सामने है। जो गांधी मैदान में आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इनफैक्ट 5 साल का रिकॉर्ड उस आंदोलन ने तोड़ा था। वो तो डेटा देखने की चीज़ है, वो तो उठाकर आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जिसको लेकर पूरी चर्चा हुई थी। तो हम अगर महागठबंधन में भी जाते हैं तो हमें निश्चित तौर पर सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे भारत में पहली एक हमारी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो इतिहास रचने जा रही है। सिर्फ 6 महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नींदें हम लोगों ने हराम कर रखी है, सबसे पहले। और रही सवाल आपकी सीटों का, तो सीटों का तकरीबन हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है। हम गठबंधन में जाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, हमारी कोर कमेटी के साथ मीटिंग होगी। उसमें हम लोग जहाँ पे हमारी 100% विनिंग होगी, उनके साथ साथ हम अपने सहभागी के साथ भी जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ शब्दों में कहना है कि हम किसी के साथ लायबिलिटी नहीं बनेंगे, उनका एसेट बन के काम करेंगे। तो हम लोग बहुत जल्द ही सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे आपके साथ। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सी सीट पर उनका उम्मीदवारी तय मानी जाएगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके लिए तो पूरा बिहार खुला हुआ है। आप जब हमारा पार्टी जहाँ से उनके ये करेंगे, उनके साथ हम लोग। उन्होंने इतना तक कहा कि जहानाबाद, अरवल, गया में मेरे समाज के लोग नहीं हैं, 158 सीट की ही बात कहा था उन्होंने। कौन सा सीट उनके लिए बेसिक और सुरक्षित होगा? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि उनका अपना गृह जिला है जमुई, वहीं से पहले हम लोग करें कि उस जमुई के कारण हम लोग को बहुत अंदर की बातें हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जमुई से हम लोग पहला परचम लहराएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहीं से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप वहाँ से अपना परचम लहराएं, ताकि 5 समाज का एक अलग अलग जगह। सबसे पहले सभी मीडिया से जितने लोग आए हैं, हमारी शुभकामना है आपको। और आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन सा सीट है। सारे लोगों ने बड़ा अच्छा ढंग से आपको विस्तृत तौर पर आपको बता दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलोंग करते हैं जमुई जिला से, लेकिन संगठन है पूरे बिहार से लेकर भारत तक। और पूरे बिहार का 5 समाज, एक लोग और इंक्लूसिव पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, सब इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। और उनके लिए पूरा बिहार का दरवाज़ा खुला हुआ है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, 5 समाज के लोग और इंक्लूसिव पार्टी के लोग एक मत, और जिस पार्टी से मेरा साठगांठ होगा, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, वो निर्भर करता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कि मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो मुख्य मांग है, उस मांग को जिसने पूरा करेगा, उस पूरा करने वालों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने का मतलब हुआ पूरे बिहार के 5 समाज की आबादी, जितनी संख्या में 80,000 के लगभग, 80 लाख के लगभग हम लोग हैं, सारा मत उनके दिशा निर्देश पर, चाहे वो जिधर जाएंगे एनडीए में या महागठबंधन में, उस पार्टी को वोट मिलेगा। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी चल रही है, अच्छी ढंग से तैयारी चल रही है। उनके लिए भी, वो जमुई जिला से बिलोंग करते हैं और जमुई के बेटा हैं, जमुई के लाल हैं। और जमुई के तमाम लोगों को आज से नहीं, 15-20 वर्षों से हर दुख सुख में, वहाँ के जनता के दुख सुख में हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कोई बीमार हो, कोई लाचार हो, कोई गरीब हो,
कोई गरीब का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको भी मदद करते हैं। इतनी चिराग पासवान की पार्टी में चिराग पासवान के साथ में थे, कौन सा कारण होगा कि चिराग पासवान से अलग होकर और उसी जिला में चुनाव? चिराग पासवान जी ने बड़ी धोखा दिया इनको। उन्होंने अपनी जीत के लिए इनको उन्होंने जमुई में मिला लिए और उन्होंने कहा कि हम 5 सीट आपको देंगे, आपके 5 समाज को। और इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरे जमुई के जितने भी मतदाता थे 5 समाज के अलावे, जाति के अलावे, इनके नेतृत्व, अपने नेतृत्व में एकजुटता के साथ चिराग पासवान जी को जिताने का काम इन्होंने किया। लेकिन जीतने के बाद गिरगिट के तरह उन्होंने रंग बदल दिया। उन्होंने कहा कि 5 सीट हम आपको देंगे, लेकिन वो एक भी सीट देने में सक्षम नहीं रहे। हम लोग उनके नेतृत्व को विश्वास किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व के आदेशानुसार, लेकिन उन्होंने धोखा दिया